Illustration 6. 13.17 page, illustration 6. बस कर लो भाई. First transaction. बोर्ड पे भाई. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है. सो पासबुक इज द रॉन्ग बुक. सॉरी, पासबुक इज द राइट बुक and cash book is the wrong book. First transaction 35,000 के चेक डिपॉजिट कराए हैं, लेकिन बैंक ने कितने क्रेडिट किए हैं? अगर हमने चेक डिपॉजिट कराया है तो कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 35,000. बैंक क्रेडिट करता है तो क्या होता है जी? बैंक क्रेडिट करता है तो क्या होता है जी? प्लस. बैंक ने कितना क्रेडिट किया है? प्लस 53,000. राइट बुक पे पहुंचना है जी. 4 दिन हो गए हैं चैप्टर पे. आई होप आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना जानते हैं. तो 35 से 53 पे पहुंचने के लिए 18,000 प्लस हो जाएगा, वही आपके बीआरएस में जाएगा. सेकेंड ट्रांजेक्शन जी, स्टार लगा लीजिए. सेकेंड ट्रांजेक्शन कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? रिसीट साइड ऑफ कैश बुक का टोटल कितना था? 2,50,000. कैरी फॉरवर्ड कितना कर दिया? 20,000. ये लीजिए कैश बुक. रिसीट साइड टोटल 250. आगे जब इसको लेकर गए तो कर दिया जी आपने 430. हाँ जी, रिसीट साइड कौन सी साइड होती है जी? प्लस. हमारा पूरा चैप्टर प्लस माइनस पे है जी. सो ट्राई टू चेंज एवरीथिंग इनटू प्लस माइनस. तो रिसीट साइड प्लस साइड है. प्लस साइड पे इतना था, हमने प्लस साइड पे कितना कर दिया? 430. बढ़ा दिया कि कम कर दिया? सुना नहीं जी. कौन सी साइड पे? रिसीट साइड पे. रिसीट साइड कौन से वाली होती है जी? तो प्लस साइड पे आपने 1,80,000 रुपए बढ़ा दिए. तसल्ली कर लो. फिर 170 हो गए जी. लो जी 170. क्लियर है जी? अरे बोल लिया करो कुछ बातों के अलावा. 170 आपने प्लस साइड पे ज्यादा लिख दिया. ये गलती किसने की? कैश बुक ने. तो सुधारेगा भी कौन? कैसे सुधारेंगे जी? प्लस 170 था, अब क्या करना पड़ेगा जी? माइनस 170. तो बीआरएस में माइनस 170 आ जाएगा जी. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज. तसल्ली से पढ़िए जी. हाँ नहीं पढ़ लिया. अब बताइए जी, चेक क्या किया हमने? इशू किसे? राजन को. कितने का? सुना नहीं जी. चेक इशू किया राजन को. किसने? हमने. जब चेक इशू होता है तो कौन सी बुक पहले रिएक्ट करती है? सो कैश बुक स्टैंड्स एट माइनस 2 लाख. ओके जी. कब किया जी चेक इशू?
नहीं जी, इशू तो बाद में किया, पहले किया था जी। 31 जुलाई को क्या हो रहा है? कैंसिल। चेक इशू किया तो माइनस कर दिया जी, अब कैंसिल करना तो क्या करना पड़ेगा जी? एंड फ्रेश चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। लो जी, पुराना जो इशू कर रखा था उसे कैंसिल कर दिया, नया फिर से इशू कर दिया। द एंट्री फॉर, पढ़ो पढ़ो, द एंट्री फॉर कैंसलेशन एंड इशू ऑफ न्यू चेक, आगे डन जी। लो जी कर दी, ये इशू हुआ था, ये कैंसिल हो गया, ये फिर से इशू हो गया। आगे बढ़ें। While the passbook did not have, पासबुक में चेक की एंट्री ही नहीं है। अगर पासबुक में चेक की एंट्री ही नहीं है तो भैया पासबुक स्टैंड्स एट निल। अब कैश बुक आपके सामने पड़ी है जी, चाहे इसको इसको कैंसिल काट लो, चाहे इसको इसको काट लो, आपके पास नेट इफेक्ट क्या बचेगा जी इन तीन चीजों का? जल्दी बोलो। -2 लाख। तो जी नेट इफेक्ट आया -2 लाख और इधर आया जी निल। कौन सी बुक राइट है? पहुंच जाओ जी फिर निल पे। +2 लाख, स्टार लगा लें जनाब, यही चीजें बाद में काम आनी है। नेक्स्ट जी, बैंक ने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया? किसने पे किया? -2 लाख बैंक में। कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ? -20,000। डन जी, जल्दी बोलो, अब तो कर ही लोगे जी आगे। -1,80,000। नेक्स्ट जी, इंपॉर्टेंट वन, चेक है जी, कितने का इशू हो गया? जल्दी बोलो। कितनी बार रिकॉर्ड किया कैश बुक में? सपोज आपने मिस्टर वाई को चेक इशू किया तो आपने बाय 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 2 बार कैश बुक में बैंक कॉलम में लिख दिया। चेक है जी 70,000 का, 2 बार लिखा तो फिर बैंक बैलेंस भी कितनी बार कम होगा? 2 बार। मैडम इधर कलाकारी नहीं, कलाकारी पे कंसंट्रेशन नहीं। -70 -70 हो गया जी। अब ट्रांजैक्शन पढ़ के ये बताओ, उन्होंने लिखा है चेक नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किया, कायदे से जिसको चेक इशू किया होगा उसे बैंक में जाना चाहिए, चेक प्रेजेंट करना चाहिए और पैसे उसके खाते में आ जाने चाहिए, हमारे खाते में से निकल जाने चाहिए। यस और नो? तो जनाब अगर हमने कैश बुक में 2 बार चेक को रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हमने बंदे को भी 2 बार चेक दिया है? वो 2 चेक लेकर जाएगा बैंक में कि एक चेक? एक चेक 70,000 का है जी। सो योर कैश बुक स्टैंड्स एट -1,40,000 एंड पासबुक स्टैंड्स एट -70,000। आंसर इज +70,000। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो भाई। अब जरा फटाफट इलस्ट्रेशन 5 की लास्ट ट्रांजैक्शन चेक करो। इलस्ट्रेशन 5 लास्ट ट्रांजैक्शन। कैश बुक हम लोग कर चुके हैं जी। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री किया करते थे जर्नल प्रॉपर में कि कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे? सुना नहीं जी? फिर उसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां हो रहा है। हमने डिस्काउंट अलाउ किया और कहां रिकॉर्ड किया? क्लियर कट मेंशन है। ये रही डेबिट साइड कैश, ये रही कैश बुक जी, ये रही डेबिट साइड। आगे बढ़ो। डेबिट साइड ऑफ बैंक, ऑफ कोर्स ये बैंक का ही कॉलम है जी। हाँ क्या ना? तो यहां जनाब आपने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड। कितने का है डिस्काउंट अलाउड? हाँ जी, लो जी 200। तो ये कार्यक्रम हो चुका है, हाँ के ना?
आप अपनी कैश बुक की डेबिट साइड, रिसीट साइड, प्लस साइड पे 200 रुपए लिख चुके हो, जो कि लिखे जाने चाहिए थे कि नहीं? जल्दी बोलो जी। डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में आना चाहिए था कि जर्नल एंट्री में आना चाहिए था? डिस्काउंट वर्ड है, पैसा तो हो ही नहीं सकता। डिस्काउंट का मतलब ही छूट होता है। हमने कहां चिपका दिया जी? बैंक में। अब बताइए इसका नेट इफेक्ट हमारी कैश बुक पे क्या हो रहा है? जल्दी बोलो। इस 200 रुपए का डेबिट साइड पे आने से हमारी कैश बुक पे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? +200। ये कार्यक्रम पासबुक ने भी किया होगा। सो पासबुक स्टैंड्स एट, कैश बुक स्टैंड्स एट। ठीक कर लो। आइए जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, द इंपॉर्टेंट वन, इलस्ट्रेशन 7। आओ जी फटाफट। ए पार्ट, कितने के चेक डिपॉजिट कराए हैं जी? 35,000. लो जी, 35,000 प्लस हो गया। अब मैं नहीं बताऊंगा जी, आप बताएंगे। पासबुक स्टैंड्स वेयर, पढ़ लो बेटा जी। इलस्ट्रेशन 7, 13.18 पेज, ए पार्ट। प्लीज लेट मी नो योर पासबुक स्टैंड्स एट व्हाट वैल्यू? जल्दी बोलो जी, तसल्ली कर लो जी। और ये पॉइंट जितनी जल्दी समझ लोगे चैप्टर उतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, नहीं तो फिर तुक्का ही मारोगे। जमा कटा, हेड प्लस आ गया, टेल माइनस आ गया। और सिर्फ इंग्लिश है जी, थोड़ी सी अकल लगानी है, थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालना। आपका एक पुर्जा है बॉडी के अंदर, 60-70 साल तक डेप्रिशिएट नहीं होता। डेप्रिशिएशन पता ना? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस, यूजेज, टाइम। दिमाग जितना चलाओगे उतना चलेगा। कितने के चेक जमा कराएं जी? सुना नहीं जी? एक और फिगर दे रखी है। ये चेक जमा हो गए? नो? नाइस। चेक ऑफ ₹15,000 वर कलेक्टेड, इसका मतलब जमा हो गए। हो गए कब? 5th ऑफ। आपका बीआरएस कब तक का बन रहा? तो 31 मार्च तक तो जमा नहीं हुए। कितने के नहीं जमा हुए? तो जनाब चेक तो 35,000 के थे, 15 के जमा नहीं हुए। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 20,000? लिखा है द रेस्ट हैव नॉट ऑल्सो बीन क्लियर्ड। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 20,000? वो जमा हो गए कि नहीं हुए? सुना नहीं जी? बच्चे फिर अब आंसर निकाल लो। -15,000 एक और तरीका है। हम बीआरएस में यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं 4 दिन से कि कैश बुक क्या कर चुकी है और पासबुक ने क्या नहीं किया। आपका आंसर क्या है इस सिचुएशन से? 35,000, 20,000 और 15,000। 15,000 सीबी कर चुकी है लेकिन पीबी ने नहीं किया। इसी ट्रांजैक्शन को करने का एक और तरीका है। पसंद आए तो यूज कर लेना जी। उन्होंने बोला 15,000 के चेक 5 अप्रैल को कलेक्ट हुए, मतलब 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुए। सो पासबुक स्टैंड्स एट निल। अब आपने जमा कराए थे तभी कलेक्ट होंगे, तो आप प्लस कर चुके हो, उन्होंने प्लस नहीं किया। सो यू हैव 2 ऑप्शंस। जो पकड़ के चलना है फिर पूरे चैप्टर में वही पकड़ के चलना कि यहां तो दोनों किताबें कहां स्टैंड कर रही हैं, वो या ये वाला सीन। ये वाला सीन तब बैठेगा नहीं जब आपको वो चीज बताएंगे डेट ऑफ बीआरएस के बाद। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, लगाओ अब इस पे दिमाग अपना। दोनों ऑप्शन से काम चल सकता है। 15,600 -5,000। अब चेक कर लो जी कहां पे जाना चाहते हो। और इधर के उधर
जिधर भी जाना रही, 15,600 का चेक आपने लगाया, कौन सा अप्रैल में प्रेजेंट हुआ? 5,000 का। तो 10,600 का कब प्रेजेंट हुआ? मार्च में। ये 5,000 का अप्रैल में प्रेजेंट हुआ है, हमने तो पहले इश्यू कर दिया था जी। टिल 31 मार्च ये प्रेजेंट नहीं हुआ। आंसर दोनों से ही सेम निकलेगा जी आपका। कौन सी ट्रिक को यूज करना है, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट प्लीज, सी पार्ट जी। हाँ जी, कैश बुक स्टैंडर्ड प्लस, बिल्कुल ठीक है जी। पासबुक स्टैंडर्ड, हाँ जी, लो जी नील। आंसर तो निकाल लोगे जी अब। नेक्स्ट, हाँ जी, कितने का चेक है जनाब? बैंक में लग गया? नहीं, देख लो देख लो देख लो, बैंक में लग गया जी 31 मार्च से पहले पहले। कितने का चेक है? 12। कहां भूल गए? कहां रिकॉर्ड नहीं किया जी? रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर कैश बुक स्टैंडर्ड नील, दे स्टैंडर्ड प्लस 1200। चलिए जी, बाकी की गाड़ी तो खींच ही लेंगे। आइए जी, ई पार्ट, पूरी इलस्ट्रेशन पे सितारा लगा लो जी। एक इलस्ट्रेशन कर लोगे 80% चैप्टर हो जाएगा, अगर समझ आए तो। ई पार्ट जी, पहले दिन ही बता दिया था आपको जुगाड़। जब भी चेक या बिल डिस्काउंट करवाया जाए और वो क्या हो जाए? डिसऑनर, तो कैश बुक हमेशा कहां स्टैंड करती है? प्लस द अमाउंट ऑफ चेक और बिल विच इज 1040 एंड द पासबुक स्टैंड्स एट नील। कोई चक्करों में नहीं पड़ना जी। क्या डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, कितने का बिल था, कितने मिले, कितने नहीं मिले, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट स्टफ। जस्ट फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चेक और बिल, ओरिजिनल अमाउंट, इट इज 1040। सो कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 1040 एंड पासबुक स्टैंड्स एट नील। आंसर आ जाएगा जी। जो कोई लॉजिक समझने का इच्छुक है वो सुन ले, बाकी मुंह बंद करके बैठा रहे। चेक क्या बिल है? कितने का है? ये कार्यक्रम हुआ है जी जब हमने चेक को डिस्काउंट कराया। 1,040 रुपए का चेक था, बैंक वालों ने हमें 1,040 नहीं दिए, 40 रुपए काट के उन्होंने हमें कितने पैसे दिए? 1,040 रुपए उन्होंने काट लिया जी। हमारे लिए 40 रुपए नुकसान है, उनके लिए 40 रुपए फायदा। हाँ जी, बैंक वालों को पैसे मिल गए अभी के फ्यूचर में मिलेंगे? भाई आपको भगवान जी ने ऐसे हाथ करके चेक दिया था कि किसी बंदे ने दिया था? ठीक है, वो चेक आज की डेट का नहीं था, वो चेक था पोस्ट डेटेड, तभी आप उसे बैंक में क्या करवाने गए? डिस्काउंट। सपोज 3 महीने बाद का, 3 महीने बाद सपोज मिस्टर एक्स ने हमें चेक दिया, तो 3 महीने बाद मिस्टर एक्स बैंक को कितना पैसा देने वाले थे? 1040। चेक क्या हो गया? सुना नहीं जी? डिसऑनर। क्या हो गया? ये तो मैंने आपको कैश बुक का समान बताया। आप चेक बैंक में लेकर गए, बैंक ने चेक डिस्काउंट करा, बैंक ने 1,000 रुपए आपकी हथेली पे रख दिए, क्या आपके खाते में डाले? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही बात है जी, खाते में डाले। चेक कर लो जी, 1,000 रुपए आया कैश बुक में और 1,000 रुपए आ गया
पासबुक में। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए, कितना क्लियर है जी? अब क्या खा गया चेक? टप्पा। तो 3 महीने बाद मिस्टर एक्स ने बैंक को 1040 रुपए नहीं दिए, तो बैंक वाले कहां से निकालेंगे? हमारे अकाउंट में से निकाल लिए 1040। अब चेक टप्पा खा जाता तो हमें नहीं पता चलता जी। तो हम कहां पर बैठे हुए हैं? नील पे। कहां पे बैठे हैं जी? नील। ये सिचुएशन हुई है जी। अब इस सिचुएशन का एंड लगा लो। कितना बना भाई यहां? 2040। वेरी नाइस। प्लीज कितना बना यहां पे? 40 रुपए, वो भी माइनस। यहां कितना बना जी? 1000, वो भी क्या जी? प्लस। कौन सी बुक राइट है? पहुंचो पहुंचो, आंसर चाहिए, आंसर। -1040। सो दिस वॉज योर आंसर ऑफ ऑल द पकाई। यस और नो? हैव अ लुक एट माई यूनिवर्सल जुगाड़। +1040, नील। आंसर प्लीज -1040। इसीलिए जो जुगाड़ आपको बताया जाता है वो धरती का किसी भी कोने पे जाकर चला लो, चलेगा। इज दैट ओके जी? सो ये था लॉजिक, जो आप में से किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि समझ आया कोई नहीं। प्लीज स्टिक टू द जुगाड़। जुगाड़ क्लियर है जी? चलिए जी आगे बढ़िए फिर। एफ पार्ट जी, फटाफट जी फटाफट। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। कीवर्ड ढूंढो इसमें, मिले तो। अच्छा ये जुगाड़ क्या था ये बताओ? व्हाट वाज दिस जुगाड़ ऑल अबाउट? हाँ हाँ, मुंह से आवाज निकालो, जैसे 10 मिनट पहले निकल रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। डिस्को जाना है, आगे तो बढ़ो। डिस 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 नागिन बन के हिस 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 करी जा रहे हो। हाँ नहीं पूरा बोलो, पूरा। डिस ऑनर्ड, यस दैट्स अ कीवर्ड, प्लीज फाइंड इट आउट। मिले तो बताना। डिस ऑनर है जी? डिसऑनर वर्ड, नॉट ऑनर्ड वर्ड। ऑनर्ड, ऑनर्ड मान सम्मान है जी। डिसऑनर, फिर जुगाड़ नहीं लगेगा, फिर अकल लगेगी। अब वो तो मुश्किल हो गया काम। फिर लगाओ लगाओ प्लीज। कितने का चेक है जी? कहां से डिस्काउंट कराया? बैंक ने कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे? बैंक आपके खाते में कितने पैसे डालेगा? 20,000 के 19,700? लो जी, बैंक ने डाल दिए 19,700। क्लियर है जी? कैश बुक क्या करके बैठी है? लिखा हुआ है अंग्रेजी में। What the cash book has done is it's mentioned there. The amount of check was debited in the bank column of the cash book. कैश बुक डेबिट करती है तो प्लस होता है। हमने कितनी अमाउंट ऐड कर दी? 20,000। आपको बैंक वाले डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के पैसा देंगे, लेकिन हमने गलती से जितनी चेक पर अमाउंट लिखी थी उसी से अपने कैश बुक के डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में डाल दिया। तो ये सिचुएशन है जी। आंसर बता दो फटाफट। नेक्स्ट प्लीज जी। बाट हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन में कार्रवाई कौन कर रहा है? कैश बुक के पासबुक? ओके, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? दो ही कर सकते हैं, वो डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट कर रहे हैं। पासबुक क्रेडिट करता है तो क्या होता है? कितना जी? ये सही वाला किया कि गलत वाला किया? इसका मतलब हमें तो मालूम ही नहीं, हमने तो कोई चेक बैंक में भेजा ही नहीं था। अगर हमने चेक बैंक में भेजा होता और पासबुक ने क्रेडिट किया होता तो इसका मतलब है चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड। लेकिन रॉन्गली लिखा है, इसका मतलब हमने चेक बैंक में भेजा ही नहीं। सो वी स्टैंड एट नील। उन्होंने ये गलती कब रेक्टिफाई की? 31 मार्च तक की जी।
तो 31 मार्च तक वी स्टैंड एट नील एंड दे स्टैंड एट, तो पहुंच जाओ जी फिर राइट बुक पे, माइनस। अगला जी, चांद तारे सूरज सितारे नेपट्यून प्लूटो जुपिटर मार्स सब लगा लो, समझ फिर भी नहीं आना। पढ़ो जी पढ़ो। चेक ड्रॉन का मतलब समझ में आ गया आपको अब तक? चेक ड्रॉन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चेक ड्रॉन? व्हाट विल हैपन व्हेन वी इशू अ चेक? व्हेन वी इशू अ चेक व्हाट विल हैपन? माइनस कहां पे? कैश बुक में। बिल्कुल ठीक है जी। दो तरीके का अकाउंट होते हैं, तुम्हें दोनों चेक बुक के दिखा चुका हूं मैं फिजिकली। एक चीज सेविंग अकाउंट की जिसपे तरुण भरतवा लिखा था, और एक चीज टैग की जिसपे लिखा था TAC। यस और नो? जल्दी बोलो जी। तो आपने चेक कौन सी चेक बुक में से फाड़ा प्लीज? कैश अकाउंट। वाह, कैश अकाउंट। गांधी जी नहीं फाड़ने भाई साहब, चेक फाड़ना है। हाँ जी, अरे लिखा हुआ है मेरे अंग्रेज दोस्तों, अ चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट। जनाब BRS बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बना रहे हैं? ओनर की के बिजनेस की? बिजनेस के खाते का नाम सेविंग अकाउंट के करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट पे लगाया चेक के सेविंग अकाउंट पे? आगे बढ़िए। हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन। डन जी। कैश बुक आपकी करंट अकाउंट की बन रही है और आपने वहां पर चेक लगा दिया जी। कितने का है? 400। जनाब फिर से पूछ रहा हूं, चेक कौन सी चेकबुक में से कटा? करंट अकाउंट की कि सेविंग अकाउंट की? सेविंग अकाउंट की चेकबुक में से चेक कटा। आपने किसी को चेक दिया, वो चेक लेकर बैंक में जाएगा, बैंक वाले आपके खाते में से पैसे निकाल के उसके खाते में डाल देंगे। सवाल यह है वो आपके कौन से खाते में से पैसे निकालेंगे? सेविंग वाले में से कि करंट में से? वो आपके जितने बुड़बक नहीं है। सेविंग की चेकबुक पे सेविंग अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है और पर्सनल उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो आपका चेक जिस अकाउंट का होगा उसी में से पैसे निकालेंगे। हां के ना? आप बेवकूफ थे, आपने चेकबुक जो है सेविंग की यूज की, लेकिन आप अपने बिजनेस की कैश बुक में उसे करंट अकाउंट पर मानकर बैठ गए और आप -400 करके बैठे हो। अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, बैंक वालों ने आपके करंट अकाउंट में से पैसे निकाल के दिए कि सेविंग अकाउंट में से? हम BRS करंट अकाउंट की बनाते हैं, सेविंग की नहीं बनाते। आपका करंट अकाउंट टच हुआ, बैंक ने आपके करंट अकाउंट को टच किया, हां के ना? बैंक स्टैंड्स एट, कैश बुक स्टैंड्स एट। ठीक कर लो जी। इलस्ट्रेशन 8 जी, फॉर वंस एंड ऑल, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। फटाफट आ जाओ जी। पहला पार्ट पढ़ लो जी। बैंक हैड रॉन्गली क्रेडिटेड 15,000 एंड वॉज रिवर्स्ड ऑन 31 मार्च तक। क्या सीन है जी? टिल 31 मार्च बैंक क्या करके बैठा जी? हमने कुछ किया जी? नहीं। निपट जाएगा जी। नेक्स्ट, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज, कल समझाया था जी, फिर से समझ लो। ये रही जी कैश बुक, ये रही जी डेबिट साइड, ये रही क्रेडिट साइड, ये रही रिसीट साइड, ये रही पेमेंट साइड, ये रही प्लस साइड, ये रही माइनस साइड। ओवरकास्टिंग का मतलब होता है ज्यादा लिखा, अंडर कास्टिंग का मतलब होता है कम लिखा। अब पढ़ें सेकंड ट्रांजैक्शन। केडी साइड जी, ये वाली जी, अंडर के ओवर, कम लिखा है कि ज्यादा? भाई छोड़ दे उसे आर्यांश, मैं यहां 40 मिनट से गला फाड़ रहा हूं। हाँ नहीं, ओवर है अंडर है?
कम लिखा है ज्यादा लिखा है? कहां ज्यादा लिखा है? तो अब ठीक करना है, और ज्यादा लिख दूं कि दूसरी साइड पे लिखूं? कितना है जी? आंसर बोलो फटाफट। -5000 BRS में आ जाएगा। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर ओवरकास्ट। सीधा आंसर में माइनस वाले कॉलम में कितना लिखेंगे? 5000। डन हो गया जी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, कौन सी साइड अंडरकास्ट है? ओके जी, केडी साइड ओवरकास्ट है जी? पेमेंट साइड पे आपने ज्यादा लिख रखा जी। अब यहीं लिखूं कि ऑपोजिट साइड पे? कितना जी? 500 प्लस आ गया जी आंसर। आगे बढ़े। Side of cash book. ये वाली साइड पर आपने कम लिखा है। कम लिखा होगा तो वहीं लिखना पड़ेगा, ज्यादा लिखा होगा तो ऑपोजिट। हाँ जी, कितना कम लिखा है? हाँ जी, लो जी आंसर आ गया +10,000। नेक्स्ट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, यहां कम लिखा है जनाब। आंसर आ गया जी -10,000। अगला जी, चेक इशूड, छोड़ दो जी। अगला हो गया जी। अब चालू हो जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 8, 13.52 पेज। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 सब तुम्हारे ही हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस एज पर कैश बुक जी 12,500 प्लस वाले कॉलम में। फर्स्ट पार्ट जी +6,000, सेकेंड पार्ट -9,000, थर्ड पार्ट -5,000, फोर्थ पार्ट -300, फिफ्थ पार्ट +8,000, सिक्स्थ पार्ट +2,000, सेवेंथ पार्ट जी -200। सेम पॉइंट आपको इलस्ट्रेशन में कराया जी। सेवेंथ वाला स्टार लगा लो यहां पे भी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, चल रहा है? चलाओ चलाओ जी, जिनका चल रहा है। +36,000, +6,000, -8,400, -3,000, -2,400। मैं 10th करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 जी, 23,650 प्लस जी -2860, -70, +16,720, +1,000, -550। कुछ पूछना है जी? +16,720। 10th जी, जल्दी करो। +36,000 जी, +6,000, -8,400, -3,000। दोनों अलग अलग लिखने हैं जी। -2,400, -120, +3,000। डन है जी। कल बाकी है क्वेश्चन ये अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग के असाइनमेंट में से, यहीं प्रैक्टिस करोगे जी।